नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त हम लंसीडौन में मौजूद हैं और लंसीडौन पौड़ी गढ़वाल का एक हिस्सा है जिसको 1887 में ब्रिटिश राज ने स्थापित किया था। और यहाँ पर वर्तमान में जो गढ़वाल राइफल है उसका कमांड सेंटर भी यहाँ पे मौजूद है। और पहले से ये जो गढ़वाल राइफल या भारतीय सेना है उसकी ट्रेनिंग सेंटर के रूप में यहाँ पे एक तरह से स्थापित हो रखा है। बहुत रमणीय स्थान इसको हम कहेंगे, क्योंकि एक तो शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों मौसम में ये पर्यटकों के लिए मुफीद है, क्योंकि शीतकाल में यहाँ पे बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं। और इस वक्त जब गर्मियों का सीजन आता है तो क्योंकि लंसीडौन चारों तरफ से घने बांज, बुरांस, मोर, आयार, काफल और चीड़ के नीले जंगलों से घिरा हुआ है। और इस वजह से ये स्थान और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। इसीलिए ठंडा इलाका होने के कारण यहाँ पे क्योंकि ऊंचाई पे काफ़ी ये स्थान है, इसलिए यहाँ पे देश विदेश के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में पर्यटकों की तादाद इस पूरे क्षेत्र में रहते हैं। वर्ष भर इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवभगत रहती है। और अगर हम पौड़ी जिले से बात करें तो पौड़ी मुख्यालय से करीबन 83 किलोमीटर की दूरी पर ये लंसीडौन क्षेत्र है। पौड़ी कोटद्वार मोटर मार्ग जो है उस पर ये स्थित है। और सतपुली एक स्थान पड़ता है, सतपुली से होते हुए लंसीडौन पहुंचा जाता है। तो हम इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पर्यटकों के लिए क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं, किन किन चीज़ों का यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं, इस पूरी रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित लंसीडौन एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1706 मीटर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता दिल को छू लेने वाली है। यहाँ का मौसम पूरे साल भर खुशनुमा रहता है। हर तरफ फैली हरियाली आपको एक अलग सी दुनिया का एहसास कराती है। दरअसल इस जगह को अंग्रेज़ों ने पहाड़ को काटकर बनाया था। इस खूबसूरत हिल स्टेशन को अंग्रेज़ों ने साल 1887 में बसाया था। उस वक्त के वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लंसीडौन के नाम पर ही इसका नाम पड़ा। वैसे तो इस जगह का वास्तविक नाम कालू डांडा है। ये पूरा क्षेत्र सेना के अधीन ही आता है और ये गढ़वाल राइफल का गढ़ भी है। आप यहाँ पर गढ़वाल राइफल वार मेमोरियल और रेजिमेंट म्यूजियम को भी देख सकते हैं। यहाँ पर गढ़वाल राइफल से जुड़ी चीज़ों को झलक बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती है। लंसीडौन में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले चर्च के दर्शन होंगे। यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत चर्च है, इसके दीदार आप करेंगे। इसके बाद टिफिन टॉप एक शानदार स्थान है जो लंसीडौन की चोटी पर विराजमान है। भुल्लाटाल से टिफिन टॉप की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। भुल्लाटाल जाने वाले रास्ते से ही एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है जो टिफिन टॉप पहुंचा जाता है। टिफिन टॉप इस सैन्य क्षेत्र के पहाड़ी की चोटी पर है, जहां से हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां साफ दिखाई पड़ती हैं और नीचे की ओर हजारों फीट गहरी है। यहाँ पर छोटे छोटे कॉटेज और कहीं रेस्टोरेंट भी हैं। इन कॉटेज में आप रात को रुक भी सकते हैं। टिफिन टॉप में पॉलिथीन, प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट आदि फेंकना मना है। पकौड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना। टॉप यही होती है।
तो तो अभी हम लैंसडाउन क्षेत्र में हैं और ये है गढ़वाल राइफल का रेजिमेंट मुख्यालय। और अभी जीएनबीएन का जो यहाँ पर रेन बसेरा है उसके परिसर में हम मौजूद हैं और हमारे ठीक सामने टिप एंड टॉप है, बिल्कुल सामने। और साथ में हैं प्रकाश रावत जी, बिष्ट जी और पंवार जी। पंवार जी, आप तो बहुत लंबे समय बाद लैंसडाउन आए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? सर वैसे तो मैं भावुक हो रहा हूँ। बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मतलब जो रोजी रोटी मिली है यहीं से मिली है। और आप देख रहे हैं, जैसे आप सबसे पहले तो मैं केदारखंड एक्सप्रेस को और आप श्री कुलदीप राणा आजाद जी और हमारे जवाई जी हैं राउत जी, अरे क्या बोलते नाम, ये प्रकाश रावत और सुबदार क्या बोलते हैं जगदीश सिंह बिस्टे, टेंथ गढ़वाल के हैं। मेरा नंबर है 4054-157। उसमें जेसी और सुबदार रिटायर 49 साल पहले का हूँ। और मुझे ये सब देख करके इतना अच्छा लग रहा है कि थोड़ा भाव हो रहा हूँ, मतलब। लेकिन फिर भी मैं काफी आपको थोड़ा डिटेल बता सकता हूँ। हमने यहाँ पर मतलब बहुत दौड़ भाग किया है साहब ने, और हमने सिर्फ एक रैंक के हम लोग, और हम वैसे भी मतलब एक अच्छे मतलब उसमें रहे। जितनी भी ड्यूटी की होगी हमने देश के लिए की है बहुत सारी। और लेकिन यहाँ दोबारा देखने का दिल किया तो ये सब देख करके फिर पुरानी यादें ताजी हो गई हैं। और साथ में जैसे ये टिप एंड टॉप देख लिया, इसमें कितनी चेंजेज आ गए हैं सारी, मतलब जो है ये फूल फाल अच्छे लगा दिए हैं। और साफ सुथरा रेस्टोरेंट यहाँ इतने, मैं अभी रेस्टोरेंट के रेट भी पूछ रहा था, काफी थोड़ा महंगे हैं उसके, ये रेट बहुत महंगे हैं मतलब पब्लिक के लिए। हमारा भी होटल हम घर में मैं भी, मेरा भी गोविंद होटल है रुद्रप्रयाग में, मैं उसको ओवरऑल वो करता हूँ, इंचार्ज हूँ मैं वहाँ पर। और लेकिन हमारा भी अच्छा वो बना, एसी रूम थे वहाँ पर भी, और हाँ एसी और सादे रूम भी हैं, और अच्छे वो स्टैंडर्ड वाले हैं। और अच्छा, लैंसडाउन की क्या क्या यादें आपकी पुरानी जुड़ी हुई हैं? पुरानी यादें सर जैसे साहब बता रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि मतलब ये टिप एंड टॉप है, फिर ये मंदिर चर्च को हम देख लिया, चर्च में बैठे हुए हैं थोड़ा, तो सारी यादें आ गई हैं। और साथ साथ जो है अभी हम कल या शाम को जो है जहाँ पर हमने ट्रेनिंग करी है उसको भी देखेंगे। और फिर और किचनल लाइन है और रेजिमेंटल मंदिर, ये सब देखेंगे सर। और साथ में हैं प्रकाश रावत जी, बिष्ट जी और पंवार जी, क्योंकि दोनों लोग सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो बिष्ट जी, आप थोड़ा सा बताइए लैंसडाउन की क्या क्या खूबसूरती है, क्या क्या? लैंसडाउन की तो अभी आपने देख दिया होगा, मैं 2011 में यहाँ से रिटायर हुआ था, और अभी में और उसमें टाइम में भी अभी काफी फर्क पड़ गया। और अभी टिप एंड टॉप में भी अभी आरके में और जेएनबीएन के भी यहाँ पर गेस्ट हाउस बना हुआ है, इसमें भी आपने देखा हो काफी सुधार हो गया है ना। तो अभी साहब पंवार साहब मेरे साथ आए तो उन्होंने बोला मुझे लैंसडाउन 49 साल हो गए, तो मुझे थोड़ा लैंसडाउन घूमने चलना है। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं प्रोग्राम, चलते हैं। तो फिर हमारे साथ में फिर प्रकाश रावत जी भी हो गए, खुद आप भी शामिल हो गए, तो बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पहुँचने पर। अभी हम लोग और जगह भी घूमेंगे और हैं, तो देखते हैं। अभी 12:30 बजे करीब हो गया, 1:45 करीब हो गया शायद। इसके बाद और 1, 2, 3 जगह और जाएंगे।
सब चीज़ है क्या? तो इस वक्त हम लैंसिडॉन के जो GMBN का गेस्ट हाउस है वहाँ पे मौजूद हैं, और गेस्ट हाउस में आप ये 2 बसेस मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। इन बसों में भी रहने के लिए पूरी व्यवस्था GMBN के द्वारा की गई है। यहाँ पे आप कम रेंट में इन बसों में भी रह सकते हैं। यहाँ पे पूरे बेड वगैरह लगाए गए हैं इन बसों के अंदर। और जो या पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा होटलों के होते हैं, करीबन 4000 से स्टार्ट होते हैं, फिर 10,000 15,000 इस तरह के रेंट यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अगर कोई 4000 से भी कम रेंट पर अगर रहना चाहे तो उनके लिए ये बसों की सुविधा यहाँ पे की गई है, और इन बसों के अंदर रह सकता है। और इसमें बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, जो तमाम एक कमरे में जो सुविधाएं पर्यटकों को रहती हैं, वो तमाम सुविधाएं इन बसों के अंदर हैं। GNBN के परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और लैंसिडॉन का ये क्षेत्र है। आप देख सकते हैं बहुत सारे भांति भांति के फूल इस पूरे परिसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे ही आप इस परिसर में आते हैं तो ये जो फूलों की शोभा आपको नज़र आती है, इससे पूरा शरीर गदगद हो जाता है। आप देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों में कितने खूबसूरत ये फूल लग रहे हैं। और जो भी पर्यटक यहाँ पे आता है, इन फूलों को देखता है, तो स्वतः ही वह इन फूलों की तरफ आकर्षित हो जाता है, और इन फूलों से वाकई में मन प्रफुल्लित हो जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे बहुत सुंदर फूल हैं। और जैसे ही हम इसके प्रवेश द्वार से अंदर के लिए आते हैं तो उसके बाद से ही तमाम तरह के फूल नज़र आते हैं। और आप देख भी पा रहे होंगे आजकल कैसे सुंदर ये फूल खिले हुए हैं, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप इन फूलों का आनंद लीजिए तस्वीरों के माध्यम से। और जब कभी लैंसिडॉन आएंगे तो ज़रूर जो GMBN का यहाँ पे गेस्ट हाउस है वहाँ का भ्रमण अवश्य करें, ताकि इन फूलों का दीदार करने का अवसर आपको भी प्राप्त हो सके। और ये पूरा GNBN का परिसर है। इस परिसर में बहुत सारे तरह तरह के फूल गमलों में लगाए हुए हैं। ये देखिए, जो लैंसिडॉन के बारे में अगर बताएं तो इस लैंसिडॉन का थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग की तरफ से इसका वर्णन यहाँ पे आता है। तो आप देख सकते हैं लैंसिडॉन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। सन 1887 ईस्वी में स्थापित यह स्थान ब्रिटिश राज के साथ प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना की। आजकल भारतीय सेना के प्रसिद्ध गढ़वाल राइफल का कमान कार्यालय इस शहर में आधारित है। और लैंसिडॉन बहुत सुंदर है, जो आपको निस्तेज गांवों एवं घने ग्रामीण जंगलों की क्षेत्र से ले जाता है। लंबे बांध एवं नीले चीड़ पहाड़ की चोटी जैसे लगते हैं। गढ़वाल राइफल के परेड मैदान में युद्ध स्मारक पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। लैंसिडॉन ग्रीष्मकाल के लिए बहुत सुखद है, जबकि सर्दियों में बहुत ही सर्द होता है और कभी कभी बर्फ का भी अनुभव मिलता है। ब्रिटिश राज के दौरान लैंसिडॉन भारत की स्वतंत्र आंदोलन गतिविधियों का मुख्य आधार था। लैंसिडॉन पर्यटन का एक अलग रूप है। यहाँ व्यावसायिक नहीं बल्कि पर्यावरण अनुकूल पर्यटक है, जिससे इस विचित्र शहर की प्राकृतिक सुंदरता विक्षुब्ध न हो। लैंसिडॉन से 40 किलोमीटर से भी कम और 1800 मीटर की ऊंचाई पर ताड़केश्वर महादेव का मंदिर भी है। ये शिव के रूप में ये मंदिर जाना जाता है। तो ये एक छोटी सी यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। पर्यटन विभाग की तरफ से जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे इस तरह की जानकारियाँ लगी रहती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। चारों तरफ विभिन्न यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं और होटल की जो पार्किंग है वो इसके बाहर पे है। और जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि कोई भी कूड़ा कचरा इस पूरे परिसर में न फैलाएं। और अगर हम यहाँ पे दूसरे साइन बोर्ड की तरफ जाएंगे तो दिल्ली यहाँ से 243 यानी दिल्ली से 243
किलोमीटर की दूरी पर ये है। देहरादून 175 किलोमीटर की है। और ये तमाम जो नैनीताल की दूरी है, नैनीताल 269 किलोमीटर है, केदारनाथ यहाँ से 236 किलोमीटर है और पौड़ी 82 किलोमीटर है, हरिद्वार 122 किलोमीटर है, कोटद्वार 42 किलोमीटर है। इस तरह से ये मुरादाबाद से अगर आप आएंगे तो 172 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो जैसे ही हम जो पर्यटन विभाग की गेस्ट हाउस है वहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं तो आप पूरे रास्ते भर में, जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, कि पूरे फूलों से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और इसके दोनों तरफ तरह तरह अन्य प्रजाति के फूल लगाए गए हैं और ये फूल ही पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं। पर्यटक स्वतः ही बाहर से इन फूलों को देखता है तो इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर ये नज़ारे। पर्यटन विभाग की एक गेस्ट हाउस से हम अब बाहर निकल रहे हैं और इससे अगर ठीक हम अगर आगे के पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे पर्यटकों के लिए पार्किंग है और उस तरफ टिप एंड टॉप एक प्रसिद्ध पर्यटक जगह है और यहीं से थोड़ा आगे जाके ये टिप एंड टॉप के लिए गेट है। वहाँ पे गेट पे 20 रुपया पर पर्सन शुल्क दिया जाता है। टिप एंड टॉप का ये गेट है। इस गेट में यहाँ पे टिकट लिए जाते हैं।